हाय ऑल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी हम लोगों को अपने राइट्स के बारे में ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल राइट्स का हिंदी बता देती हूँ। इसकी हिंदी है मूल अधिकार। जीवन जीने के लिए मूल अधिकार ज़रूरी है एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीगल राइट। ये लीगल राइट से अलग है, यह कानूनी अधिकार नहीं है, पुलिस हमसे ये नहीं छीन सकती है। और इसका रक्षा जो है, इस राइट्स की रक्षा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल है और ये भाग 3 का पार्ट है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3। और फंडामेंटल राइट्स को जो है इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूछा जाता है कि इंडिया का मैग्ना कार्टा कौन है, तो फंडामेंटल राइट है मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि 1215 में इंग्लैंड में अधिकारों का चार्टर तैयार हुआ था, उसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए इंडिया का भी ये सारे राइट्स का कलेक्शन है, तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया गया है। तो ये तो था फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को प्रदान करती है। तो इसके अंदर जो है 6 राइट्स है। पहले 7 हुआ करता था बट अब 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है अब। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है इसके अंदर वो है राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 to 18 तक डिनोट करता है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, आइदर दे आर रिच पुअर, सो दे आर इक्वल बिफोर लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दिस आर्टिकल सेज कि ये 5 चीज़ों के आधार पर हम लोगों को किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वो है जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों के आधार पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। 16th आर्टिकल जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। एवरीवन हैज़ राइट टू डू वर्क, टू डू जॉब। आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इन सम ऑफ द एग्जाम्स दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वेयर इट इज़ आस्क्ड, स्पेशली इन लॉ एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत ये सब नहीं आता है। आर्टिकल 18 सेज एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, हम लोग अपने नाम के आगे राजा महाराजा करके ऐसा डिनोट नहीं कर सकते हैं, ये हटा दिया गया है। Now next article is right to freedom. Right to freedom comes under Article 19. Article 19 says protection of certain rights regarding freedom of speech. तो इस आर्टिकल के तहत हम लोग जो हैं अपने अधिकार के बारे में बोलने के लिए, अगर हमें अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसे मांगने के लिए, या किसी भी चीज़ के खिलाफ़ कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, या कोई चीज़ सही हो रहा है उसके लिए हम लोग को तरफदारी करने के लिए फ्री हैं। वी आर फ्री टू स्पीक। आर्टिकल 20 सेज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन दोनों आर्टिकल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये दोनों मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड नहीं होता है। तो वो है आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ 21A विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस। राइट टू एजुकेशन, इट इज़ इन्फोर्सिबल अंडर द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत लाया गया है। आर्टिकल 21 सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, ये दूसरा राइट है। नेक्स्ट राइट जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तीसरा राइट है। ये इसके अंदर 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23, 24। इस आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ऐसा हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बंधुआ मजदूर बन रहे हैं, ऐसा। तो ये प्रोहिबिटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 24 सेज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। These children are working, which is strictly prohibited. Here it is logo, right against exploitation. This denotes this is against the law. Prohibition of employment of children in factories means बच्चों को फैक्ट्रीज, हजार्डस फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति नहीं है। इन्हें तो 6 से 14 साल के बच्चों को इधर 21A के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत इन्हें शिक्षा प्रदान करने की राइट है। नाउ नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर जो है 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स किसी भी आप लोग को फ्री हैं कि कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट भी कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल 26 सेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, पूजा पाठ कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 27 सेज फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 21 आर्टिकल 28 पढ़ देती हूँ मैं। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी फ्री है, कर सकता है। तो ये जो है पिक्चर यहाँ पे ये डिनोट करता है सारे रिलीजन को। तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, वी आर फ्री टू profess, propagate any religion. Now next fundamental right is cultural and educational rights. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किए जाने की, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आर्टिकल 30 सेज राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन्हें बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 30 ये कहता है। नाउ नेक्स्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत आता है। इसको हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 32 कहता है, पढ़ देती हूँ मैं इसे। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ ही और सी वांट्स टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड। दिस राइट्स कम अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। सो इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वो अपने राइट्स को नहीं जी पा रहे हैं, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को मांग करने के लिए, एंड आर्टिकल 226 के तहत कोई भी पर्सन हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का नाम दिया गया है। ये है हेबियस कार्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्सियरी और 5वां है क्वो वारंटो। तो ये 5 रिट्स हैं, इन्हें रिट्स कहा जाता है। ये 5 रिट्स के बारे में डिटेल से अगर जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बताएंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।